नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां लगभग सारे देश एक साथ बैठकर शांति और सहयोग पर बात करते हैं? जी हाँ, ऐसी एक जगह है। और आज हम उसी ग्लोबल संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस के पूरे स्ट्रक्चर और उसके मिशन को समझने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जो इतिहास के सबसे भयानक युद्ध से अभी अभी बाहर निकली हो। चारों तरफ सिर्फ तबाही। ऐसे में एक सवाल सबके मन में था कि दोबारा ऐसा कुछ होने से कैसे रोका जाए, एक पक्की और हमेशा रहने वाली शांति की नींव कैसे रखी जाए। और इसी बहुत जरूरी सवाल का जवाब बनकर सामने आया यूनाइटेड नेशंस का गठन। साल 1945 में जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, दुनिया भर के लीडर्स ने ये तय किया कि इतिहास को दोबारा दोहराने नहीं देना है। और बस इसी सोच से जन्म हुआ इस बहुत बड़े ग्लोबल संगठन का। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये यूनाइटेड नेशंस है क्या चीज़ और ये काम कैसे करता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम सिर्फ जंग रोकना ही नहीं है, बल्कि देशों के बीच अच्छे रिश्ते बनाना और दुनिया भर में इंसानी हकों यानी ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करना भी है। यही वो 3 सबसे बड़े काम हैं जिनके लिए इसे बनाया गया था। और जरा इसकी पहुंच तो देखिए। जब ये शुरू हुआ था तब इसमें सिर्फ 51 देश थे और आज 193 देश इसके सदस्य हैं। मतलब दुनिया का लगभग हर देश। और हाँ, इस इतने बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, कह लीजिए इसका नर्व सेंटर, वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पहचान, पर इसका असल मिशन क्या है? मतलब ये करता क्या है? इसके वो कौन से सिद्धांत हैं जो इसके हर एक्शन को गाइड करते हैं? इसके मिशन के आप कह सकते हैं 5 मेन पिलर्स हैं। पहला, पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते बनाना। तीसरा, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। चौथा, गरीबी और बीमारी जैसी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और पांचवां, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह संगठन दिन रात काम करता है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े काम करने के लिए एक मजबूत स्ट्रक्चर तो चाहिए ही, है ना? तो यूएन का ये पूरा ढांचा 6 मेन बॉडीज पर टिका है। जी हां, पूरे 6 अंग। और यही 6 बॉडीज मिलकर इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। सारा काम इन्हीं के जरिए होता है। तो ये हैं वो 6 अंग: जनरल असेंबली, पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसॉक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो अब ज़्यादा एक्टिव नहीं है। चलिए अब इनमें से जो सबसे ज़रूरी हैं उनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन सब में से एक बॉडी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और शायद सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी, और वो है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका बस एक ही लेकिन सबसे बड़ा काम है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो इस काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, पर मजे की बात यह है कि सब बराबर नहीं है। 10 मेंबर्स तो टेम्पररी होते हैं जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन 5 मेंबर परमानेंट हैं और सारी स्पेशल पावर्स इन्हीं के पास हैं। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स, जिन्हें P5 भी कहा जाता है, वो हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। अब बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी और सबसे विवादित पावर की, वीटो पावर। ये एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ इन्हीं 5 देशों के पास है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी फैसले पर 15 में से 14 देश भी राजी हों, लेकिन इन 5 में से कोई एक भी मना कर दे, तो वो फैसला वहीं रुक जाएगा। बस एक देश की ना ही काफी है। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा 2 और बड़ी बॉडीज हैं, जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप जनरल असेंबली को दुनिया की पार्लियामेंट समझ सकते हैं, जहां हर देश को एक वोट का हक है। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो नीदरलैंड्स के हेग में है, वो है दुनिया की सुप्रीम कोर्ट, जो देशों के बीच के कानूनी झगड़े सुलझाती है। लेकिन रुकिए, यूएन की कहानी सिर्फ इन मेन बॉडीज तक ही सीमित नहीं है। इसका असली काम तो इसकी खास एजेंसियों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए होता है, जो दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। इनके नाम तो हम सब ने सुने ही होंगे, है ना? जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ इमरजेंसी में काम करता है, यूनिसेफ, जो बच्चों के लिए काम करता है, यूनेस्को, जो हमारी धरोहर को बचाता है, और IMF और वर्ल्ड बैंक, जो इकोनॉमी को देखते हैं। ये सब यूएन फैमिली का ही हिस्सा हैं। और इस पूरे के पूरे विशाल सिस्टम को जो लीड करते हैं, वो हैं सेक्रेटरी जनरल। ये यूएन के सबसे बड़े अधिकारी और उसका चेहरा होते हैं,
और अभी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। चलिए अब फटाफट कुछ मजेदार और जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जिससे यूएन के बारे में हमारी समझ और पक्की हो जाए। कुछ क्विक फैक्ट्स जो याद रखने लायक हैं। पहली बात, इसका जो फाउंडिंग चार्टर था वो सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ था। दूसरी, हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। तीसरी, यूएन में टोटल 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं। और आखिरी, इसके जो शांति सैनिक होते हैं उन्हें उनके नीले हेलमेट की वजह से ब्लू हेलमेट्स के नाम से जाना जाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी बटी हुई है, तो क्या 193 देश वाकई एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं? ये सवाल ही यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा चैलेंज है और शायद सबसे बड़ा मिशन भी।